जोहार नमस्कार। असम की सियासत में एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसने दिल्ली से लेकर दिसपुर तक हड़कंप मचा दिया है। जिस इंडिया गठबंधन की बातें टीवी पर होती थी वो असम की जमीन पर बिखर चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम अब अकेले चुनावी मैदान में है और सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही बल्कि सीधा कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर चुकी है। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि जेएमएम कितनी सीटें जीतेंगी। असली सवाल ये है कि क्या हेमंत सोरेन का ये दांव अनजाने में बीजेपी के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। क्या असम में जेएमएम वही करने वाली है जो झारखंड में जेएलके ने किया था। चलिए इस पॉलिटिकल थ्रिलर की गहराई को समझते हैं। बात सीधी है पर राजनीति में कुछ भी सीधा और आसान नहीं होता। कांग्रेस ने जेएमएम को सिर्फ 7 सीटें ऑफर की थी, लेकिन हेमंत सोरेन की डिमांड थी कम से कम 20 सीटें। कांग्रेस का तर्क था आपका असर झारखंड तक सीमित है। जेएमएम का जवाब था हम जमीन तैयार कर चुके हैं, अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। बात सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं थी दोस्तों, बात पॉलिटिकल वेट की थी। बिहार चुनाव में जेएमएम को 1 सीट तक नहीं मिली थी और शायद हेमंत सोरेन अब जूनियर पार्टनर के टैग से बाहर निकलकर अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। अब आता है सबसे दिलचस्प मोड़, क्या जेएमएम वाकई कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है? ये लोग व्यापारी है और व्यापारी लोग जब तक अपना फायदा नहीं देखेगा तब तक वो आपके साथ उठ बैठ नहीं करेगा। याद कीजिए झारखंड विधानसभा चुनाव का वो जेएलके फैक्टर। जयराम महतो की पार्टी ने भले ही 1 सीट जीती, लेकिन 15 से ज्यादा सीटों पर वोट काटकर समीकरण बदल दिए थे। असम में भी जेएमएम उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ रही है जहां टी ट्राइब और आदिवासी वोट निर्णायक हैं, जहां कांग्रेस ऐतिहासिक रूप से मजबूत रही है। अगर जेएमएम ने इन सीटों पर सिर्फ 5 से 10% वोट भी खींच लिए तो मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा और राजनीति का पुराना नियम है विपक्ष का वोट जितना बटेगा सत्ता पक्ष यानी बीजेपी की राह उतनी ही आसान होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हेमंत सोरेन इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? क्या वो नहीं जानते कि इससे गठबंधन कमजोर होगा? दरअसल यह सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, यह जेएमएम का नेशनल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है। हेमंत सोरेन खुद असम में कैंप कर रहे हैं क्योंकि वो आदिवासी राजनीति के सबसे बड़े चेहरे के रूप में खुद को स्थापित करना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि झारखंडी शेर अब पड़ोसी राज्यों में भी दहाड़ सकता है। कई लोग कह रहे हैं अब झारखंड में भी गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन जरा रुकिए। बिहार चुनाव के समय में भी यही नैरेटिव चला था। तब भी कहा गया था कि हेमंत सोरेन नाराज हैं, गठबंधन खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। सच तो यह है कि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस एक दूसरे की मजबूरी है, इसलिए असम की ये फ्रेंडली फाइट झारखंड के रिश्तों को तुरंत नहीं तोड़ेगी। तो लब्बो-लुआब ये है, जेएमएम असम में जीतने नहीं बल्कि अपनी ताकत का एहसास कराने आई है। अगर वो 2 से 3 सीट जीत जाते हैं तो ये बोनस होगा, लेकिन अगर वो 7 से 8 सीटों पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ देते हैं तो वो किंग मेकर से ज्यादा गेम चेंजर साबित होगा। आपको क्या लगता है, क्या हेमंत सोरेन का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला सही है या ये बीजेपी को वॉकओवर देने जैसा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और राजनीति की ऐसी ही गहरी इंसाइट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार।